Hello बच्चों, good morning to all of you and today we will start the very important chapter introduction to trigonometry chapter 8th class 10th। और दोस्तों आज हम फॉर्मूला देखेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री की। ये स्पेशल सीरीज़ है फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ढेर सारे फॉर्मूले आपको दिए होंगे बुक्स वगैरह में, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है। एक्चुअल में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको फॉर्मूले पूरे याद करने पड़ेंगे। नंबर एक, देखिए सबसे पहला काम देखिए, ये याद करिए कौन किसका अपोजिट होता है। तो आपको तो अच्छे से पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये 6, मान के चलिए कि ये 6 बेटे हैं एक प्रकार से। ठीक है, आप ध्यान रखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है अपोजिट का, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा को अपोजिट में लिखा जा सकता है 1/कॉसेक, और कॉसेक थीटा भी लिखा जा सकता है 1/साइन, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्टे हैं। बात समझ में आई? अब इससे एक फॉर्मूला और बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इन दोनों का इंटू कर दिया जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी इनका इंटू किया गया आपस में से, इसका इंटू यहाँ कर देंगे तो रिजल्ट 1 होगा, या इसका इंटू यहाँ कर दें। दूसरी चीज़, ये आपका नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 समझिए। नंबर 2 आपको बोला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट है? सेक थीटा का। और सेक थीटा किसका अपोजिट है? 1/कॉस थीटा का। तो ये आपका आ गया। अब इन दोनों का इंटू कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। यानी जैसे आपसे कभी कोई पूछता है कि 3 कॉस सेक थीटा क्या होता है, तो बोलना भैया कॉस सेक तो 1 होता है, 3 हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले 3 कॉस थीटा सेक थीटा कितना होता है, तो आप सीधा लिख देना इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और ये 3 से इंटू हो जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ है, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/टेन थीटा, और इनका भी आपस में इंटू होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। यानी टेन थीटा और कॉट थीटा का जब होगा इंटू तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। तो ये 3 फार्मूले ये हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 3 9 फार्मूले ये आपके हो गए। तो आपको याद करना है और संभल के रहना है। आई बात समझ में आपको? दूसरी चीज़, अब इसमें जो है एक चीज़ और है, इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपकी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमिका बोलते हैं हिंदी में, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। तो पहली सर्वसमिका लाओ भैया। पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी सर्वसमिका जो है वो है आपकी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan² ये 2 सर्वसमिका हैं। इनसे मैं आपको और फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, जैसे ये तो मेन है। अब इसका अर्थ क्या होता है आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा आज तक, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर साइन का कोई मान लिया जाएगा और उसका एंगल जब यहाँ दोनों जगह सेम रहेगा और एक जगह साइन एक जगह कॉस रहेगा, तो रिज़ल्ट हमेशा 1 होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इससे फार्मूला बना देते हैं फिर हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बना सकते हैं। तो कॉस वहाँ शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 1, इसी से फॉर्मूले और भी बनते हैं। अब अगर आप कॉस को रोकेंगे, यहाँ पे कॉस को रोक लीजिए जैसे अभी साइन को रोका, अब ये साइन वहाँ जाएगा तो आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे 3 आपको और फॉर्मूले बन सकते हैं। अब यहाँ से आप साइन का वैल्यू निकालना चाहें
तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट दे दीजिए यहाँ, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर निकालना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये बहुत एडवांस फार्मूला कम यूज़ होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है, ध्यान रखिएगा। ये आइडेंटिटी आई आपकी, ये 1, ये चीज़ 10 यहाँ चली गई। अब दूसरी चीज़ एक और कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इसी फॉर्मूले से देखना है, सेक को यहाँ भेज दें, अभी तो हमने 10 को भेजा तो ये बन गया, अब हम 1 को भेज दें अगर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला बनेगा। एक और आइडेंटिटी होती है 3 नंबर में, आपको बता दूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये मेन आइडेंटिटी है, ये क्या है, मेन आइडेंटिटी है। अब इसकी सपोर्ट वाली आइडेंटिटी आप बनाओ, यानी हम क्या बना सकते हैं, यहाँ से हम कॉट को ले जा सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कॉट वहाँ जा सकता है। दूसरी चीज़ बन जा सकता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके आइडेंटिटीज़ हैं। अब जो मैटर आपने अभी पूछा था कि इस आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये सभी ट्राइंगल के लिए इट्स ट्रू फॉर ऑल द ट्राइंगल, ठीक है। थीटा इक्वल टू आप 30 ले लो, 0 ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो, 120 ले लो, जितना एंगल लेना है आप ले सकते हो, और यहाँ रखोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स, ये ट्रू है सभी एंगल्स के लिए। जैसे थीटा इक्वल टू हमने लिया, मान कर चलो 30 डिग्री, कितना लिया सपोज चेक करने के लिए हमने लिया लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहाँ रखिए ज़रा आप, साइन स्क्वायर 30 रखा डिग्री, फिर यहाँ रखा कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, दोनों साथ में सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 तो चल ही रहा है, दोनों साइड लेके चल रहे हैं, ये 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। अब दोनों का जब एलसीएम आएगा तो 4, और इनको जोड़ेंगे 1 और 3, तो ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल होके आएगा 1, यहाँ 1, और यहाँ राइट में देखिए 1 चल रहा है, आपको अगर पता होगा तो ये देखिए 1, तो लास्ट में देखिए क्या आया, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सारे वैल्यूज़ के लिए, जितनी भी एंगल्स की वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए ये ट्रू है। आप 60 रख के देख लीजिए, 60 में भी इतना ही आएगा, आप 60 रख के देख लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर 60 रख के देख लीजिए, थीटा इक्वल टू 60 रख लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। अब देखिए 60 में क्या होगा, साइन 60 √3/2 होता है, और ये हाफ होता है इक्वल टू 1। अब ये 3/4 और ये 1/4 इक्वल टू 1, एलसीएम तो 4 ही आएगा, और ये 3 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/4, कैंसिल होके 1 ही आने वाला है भाई साहब। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, सारे एंगल्स के लिए ये ट्रू है, सारे एंगल्स के लिए ट्रू है। अब रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।